डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट के 2 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पीएससीबी के अकॉर्डिंगली इस चैप्टर में से आपको 9 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा कि जिसमें से या तो न्यूमेरिकल होगा या फिर थ्योरी क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन आएगा आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ये तो थी इंट्रोडक्शन, मतलब कितने मार्क्स कवर करेंगे आपका यूनिट ये। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हम बेसिक जो इंट्रोडक्शन है पिछली क्लासेस की वो देख लेते हैं कि हमारे जो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे बनी होती हैं, एटम से, ठीक है। और जो एटम्स होते हैं उनकी फर्दर 3 पार्टिकल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो किससे बनी होती हैं, एटम्स से, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6727 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम होता है प्रोटॉन के जितना, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, तो इसकी एक एग्जांपल है कि हम देखते हैं सर्दियों में होता है, जब हम वुलन कपड़े पहनते हैं तो कई बार हमें उनसे एक शॉक लगता है। तो वो शॉक क्यों लगता है, क्योंकि हमारे जो वुलन क्लॉथ्स हैं वो हमारी ड्राई स्किन के साथ रब होकर चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो कार का जो डोर होता है उससे कई बार शॉक लगता है, उसमें भी क्या होता है, एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार, जैसे आप कर भी सकते हो घर पे भी, कि अपने जो बालों पे अगर हम स्केल रब करें थोड़ी देर, उसके बाद उसे पेपर के छोटे छोटे पीसेस उसके पास लेके आए तो वो स्केल जो है उन पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। वो क्यों होगा, बिकॉज जब हम उन्हें अपने बालों के साथ रब करते हैं स्केल को, तो वो क्या हो जाता है, उस पर एक चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो है उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम, ठीक है। चार्ज जो है उसे कूलम्स में हम मेजर करते हैं। इसके बाद है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में होता है, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का वो सेम होता है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा हम ये जो तीनों चार्जेस हैं इनकी अगर डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट प्रोटॉन जो है इसकी डिस्कवरी हुई थी 1897 में। जे थॉमसन ने की थी इसकी डिस्कवरी जब वो कैथोड रे की स्टडी कर रहे थे। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1906 में, ठीक है। इसके बाद जो प्रोटॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी हुई थी 1909 में, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, जब अपना गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में, उसके बाद प्रोटॉन्स की 1909 में, और न्यूट्रॉन की हुई थी 1932 में, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमारी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स क्या है कि जो चार्जेस है जब रेस्ट पे होते हैं तो उनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स मतलब कि जो चीज़ें स्थिर होती हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया, जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स टर्म है इसकी ऑपोजिट होती है, जिसमें क्या होता है कि जो चार्जेस मोशन में होते हैं, मतलब मूव कर रहे होते हैं, तो उन्हें इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होगी, चार्जेस इन मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रिक जो टर्म इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से बना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मीन्स अंबर, ठीक है। ग्रीक में इलेक्ट्रॉन को अंबर बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है अंबर। वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे ELEK लिखते थे, ठीक है। हमारे यहाँ पे हम C लिखते हैं K की जगह, वो तब वो
के लिखते हैं, ठीक है, ग्रीक में। सो इसकी जो डिस्कवरी है 600 BC में हुई थी, थेल्स ऑफ मिलिटस, ठीक है। तो ये इसकी जनरल जो है हिस्ट्री है इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्चुअल में क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, चार्ज इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू विच दे कैन अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक इंट्रेंसिक मतलब जो अंदरूनी किसी भी ऑब्जेक्ट की अंदरूनी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो क्या है कि अपने आसपास जितने भी और पार्टिकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि वो पार्टिकल जो है ये होगी चार्ज की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो भी रिपेल करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो चार्जेस हैं, सपोज उन्होंने बोला है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद वूल देन द रॉड एक्वायर्स वन टाइप ऑफ चार्ज व्हेयरएज द वूल एक्वायर्स अदर टाइप ऑफ चार्ज। जब हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड को वूल के साथ रब करते हैं तो क्या होता है कि जो ग्लास रॉड है उस पर अलग किस्म का चार्ज होगा और जो वूल है उस पर अलग किस्म, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। पर अगर दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक रहे तो क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे का जो चार्ज है उसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इस चीज़ की डिस्कवरी की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जैसे होता है ना, हम सम्स करते हैं मैथ में कि एक पॉजिटिव है, हम लोग ये पॉजिटिव 3 है, ये नेगेटिव 3 है, दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को कट कर देते हैं। सिमिलरली चार्जेस भी क्या करते हैं कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कट कर देते हैं। और इसके बाद ही सबसे पहले ये सिर्फ यही खोज हुई थी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की। इसके बाद ही पता चला था कि जो एटम्स हैं उनके पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन जो होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सो यहाँ से ये पता चला कि जब चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर सेम क्वांटिटी में इक्वल नंबर्स में होंगे तो क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे के जो इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। सो हैंस एवरी एटम इन इट्स नेचुरल स्टेट, कोई भी एटम जब इसकी नेचुरल स्टेट में होगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्यों होगा, बिकॉज जो है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। सो नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर चार्ज मैग्नीट्यूड। तो चार्ज की मैग्नीट्यूड के लिए ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, कूलम, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, अब हमने बोला है कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसे स्मॉल ई लेटर के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद CGS सिस्टम में जो चार्ज का यूनिट है वो होता है स्टैट कूलम, ठीक है। इसका 1 कूलम जो होता है वो 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम होता है, ठीक है। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस दिया है मास और चार्ज पे। मास और चार्ज के बीच क्या डिफरेंस है, तो जो मास है वो एक ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो जो मास है उस पर कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। उनके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। और जो मास होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है, और चार्ज में जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल, मास में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है लेकिन चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मास जो है उसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन चार्ज जो है वो अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं मास और चार्ज के बीच। नेक्स्ट आपने अपनी नोटबुक पे ये जो टेबल है ये राइट करना है कि जो ऐसा यूनिट है चार्ज का वो क्या है, और CGS सिस्टम में क्या चार्ज की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, प्रोटॉन पे कौन सा होता है, और न्यूट्रॉन पे कौन सा होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग चार्जिंग प्रोसेस। अब चार्जिंग प्रोसेस एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, तो एटम्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं। तो मेन चार्ज का फ्लो कैसे होता है कि अगर कोई भी मटेरियल जो है, वंस द मटेरियल गेन्स इलेक्ट्रॉन, कोई भी मटेरियल जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो हम बोलते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ करता है तो उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है कि जब कोई चार्ज कोई भी मटेरियल जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो उन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज है वो, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो हम उसे बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे ये मान लो हमारे पास एक एटम है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, ठीक है। कोई भी मटेरियल है तो अगर ये अपने जितना भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें मतलब इसके इलेक्ट्रॉन सारे अगर लूज हो जाते हैं तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव रह जाएंगे, प्रोटॉन्स रह जाएंगे, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम इसमें से सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें ऐड कर देते हैं तो जो प्रोटॉन्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये मेन कंसेप्ट है चार्जिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, ड्यू टू फ्रिक्शन। वही चीज़ जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी कि जब हम चीज़ें उन्हें आपस में रब करते हैं तो उसकी वजह से जो चार्ज पैदा होता है उसे हम वो क्या होगा, किसके थ्रू होगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है उस मटेरियल के नेचर पे। जो चार्ज मटेरियल पे आता है वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर के ऊपर, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, विच टेंड टू गिव अप इलेक्ट्रॉन्स, वो वाले मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं वो कौन कौन से, हमने बोला कि वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गिव अप करते हैं। तो वो कौन से, कैट फर, वूल, नायलॉन, लेदर, रैबिट फर, ड्राई ह्यूमन स्किन, ग्लास पेपर एंड एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं। अब नेक्स्ट वो वाले मटेरियल्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो कौन से हो सकते हैं, सिल्क, अम्बर, पॉलिएस्टर, निकल, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनियम, सिलिकॉन, टेफ्लॉन एंड वुड, ये सारी एग्जांपल्स हैं जिन ऑब्जेक्ट्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या कहता है, दिस इज़ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। इस इंस्ट्रूमेंट से हम ये पता करते हैं कि कौन सी बॉडी पे क्या चार्ज है। तो इसकी प्रोसेस क्या है, अ मैटर रोड इज़ फिक्स्ड इन अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स। एक मैटर रोड होती है जिसे एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में फिक्स किया है, ठीक है। द अपर एंड ऑफ रॉड इज़ फिटेड विद अ मेटल नॉब, जो ऊपर वाला एंड है उसे मेटल नॉब के साथ फिट किया है। एंड एट लोअर एंड देयर आर 2 गोल्ड लीव्स, और इसके एंड पे यहाँ पे 2 गोल्ड लीव्स होते हैं, ठीक है। When an electrically charged object is brought in contact with knob, then the charge from the body flows to the gold leaves through the metal rod. Gold leaves are separated out due to repulsion of similar charge on both gold leaves. ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब हम इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं, नोब के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो वो क्या होता है कि मैटर रॉड की वजह से नीचे तक चला जाता है चार्ज, जिसकी वजह से जो गोल्ड लीव्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ रिपल्शन, ठीक है। जब चार्ज दोनों साइड पे हो जाता है तो क्या होता है, गोल्ड लीव्स जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सो सेपरेशन बिटवीन लीव्स इज एन इंडिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। तो जब लीव्स जो है वो सेपरेट होते हैं तो इससे ये पता चलता है हमें कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई चार्ज है, ठीक है। चार्ज की वजह से वो क्या हुआ है, लीव्स जो हैं वो सेपरेट हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है।